क्लीं कृष्णाय नमः। साथियों, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है, समय बड़ा ही विशेष है। क्या विशेष है कि आपकी यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ रहा है और लाभ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल स्वग्रही बने हुए हैं। और देखें, दशमेश राज्येश कर्मेश तो बुध जो धन भाव में गए, ये दोनों बातें इंगित करते हैं कि वर्तमान समय में दो चीजें प्लस है। आपको लाभ, आपको कर्म क्षेत्र में आपकी ख्याति, अब यश, सभी चीज अप हो रही है, अप हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं कन्या राशि का साप्ताहिक फलादेश, जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक रहेगा। यह सुनकर आप अपने शेड्यूल में कुछ परिवर्तन कर लाभांश का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। यह फलादेश आपको 50% के आसपास अवश्य प्राप्त होगा। और क्यों? कि हमने यह सभी वर्गों को देखते हुए, कन्या राशि लाखों करोड़ों लोगों की होगी, लेकिन सभी वर्गों को देखा है हमने, बाल, युवा, किशोर, वृद्ध, तो सबको देखते हुए हमने बनाया, सबका समावेश किया है। तो आपको उसको सुनकर अपनी बात निकालनी है और उसको चरितार्थ करनी है, तो आप अवश्य लाभान्वित रहेंगे। और आप चाहते हैं विशेष, तो आपको अपनी लग्न कुंडली हमें शेयर करनी होगी, हमसे बात करनी होगी। हम आपको 80 to 90% आपके बारे में सारी बातें सही बताएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं चंद्रमा इस सप्ताह में मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, इन 4 राशियों पर रहेगा। प्रारंभ में आपको अपने जीवन साथी के साथ कोई होटटोक नहीं करनी है, विचार उत्तम रखने हैं, उसको खुश रखना है। वो जिसमें खुश रहे उसमें आप खुश रहिए। बाकी हो सकता है कि विचारों में, मन में कुछ उथल पुथल हो सकता है। फिर देखते हैं, जैसे ही चंद्रमा आपके अष्टम में आता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम चंद्रमा आपको एलर्जी दे सकता है, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। यात्राएं टालनी है तो वो ठीक रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर हेल्थ। जैसे ही चंद्रमा यहां से निकलकर भाग्यस्थान पर आता है, आपके कार्य सारे परिवार के हों, चाहे आपके कर्म के हों, चाहे लाभ वाले हों, चाहे आपके आमदनी वाले हों, चाहे आपके बिजनेस के हों, सारे कामों में आपको लाभ मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। क्योंकि भाग्य स्थान पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, आपका मन भी अनुकूल रहेगा, यह अच्छा है। जैसे ही चंद्रमा यहां से निकलकर यहां आते हैं, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा है। आपको अपनी वाणी से लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। आपको अपनी लेखन से लाभ मिल रहा है, आपको अपने आर्टिकल से, आपको अपने सेमिनार से, आपको अपने प्रेजेंटेशन से, आपको अपने कमीशन से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध इन सबका कारक माना गया है। फिर देखते हैं कि विशेष बात, इस सप्ताह में 4 तारीख को पूर्णिमा है। आप उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, चाहे राम भगवान की, चाहे कृष्ण भगवान की, चाहे जो है आप लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण, श्रीनाथ जी, सांवरिया सेठ, आप चाहे पद्मनाभ स्वामी, आप चाहे चतुर्भुज भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, और सत्य का आसन करें। निश्चित तौर पर विशेष पुण्य प्राप्त होगा। फिर और विशेष देखें आपको कि 4 और 5 ये 2 दिन ऐसे हैं, आप कुछ भी करेंगे उस दिन आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखते हैं कि आपको 2 और 3, ये 2 और 3 जो दिसंबर है, इन 2 दिनों में सावधानी रखनी है। अपने कार्य में कोई नया एग्रीमेंट नहीं करना है। कमीशन संबंधी कुछ काम कर रहे हैं, अत्यधिक कमीशन के चक्कर में कोई कार्य छूट ना जाए, इसलिए लिमिटेड ही रखें, अच्छा रहेगा। आकस्मिक लाभ के पीछे ज्यादा नहीं भगें तो ठीक रहेगा। कोई नूतन चीज घर पे नहीं लाए खरीद कर, वाहन हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखें। फिर और विशेष बात कि इसी सप्ताह में काफी चीजें परिवर्तित हो रही है। जैसे देखें हम कि 5 तारीख को गुरु, आप देखें कर्क से मिथुन में आ रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा है और बढ़िया है। कर्म क्षेत्र में गुरु आ रहे हैं। फिर देखें कि 6 तारीख को बुध जो है तुला से वृश्चिक में आ रहे हैं, यह भी अच्छा है। फिर देखें आप 7 तारीख को मंगल वृश्चिक से धन में आ रहे हैं, यह आपके लिए पारिवारिक जो है कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे, आपको विशेष जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। आपको ये भी निभाना, आपको ये भी करना, आपको वहां भी जाना, तो ये जिम्मेदारी बढ़ सकती है आपकी। फिर देखें विशेष बिंदुओं के ऊपर हेल्थ वाइज देखें हम आपकी, तो हेल्थ वाइज में
आपको शोल्डर में, हाथों के ऊपर पेन रह सकता है, और साथ में आंख में खुजली, इचिंग, पानी आना, एलर्जी होना, यह रह सकता है। पाँव में, पगडंडी में पेन होना, दर्द करना, खिंचाव होना, और देखें कि विशेष तो आपको कमर के आसपास भी सामान्य समस्या, खिंचाव, पेन, दर्द होना, ये रह सकता है। रेस्ट प्रॉपर करें, प्रॉपर आराम करें, और माइंड को बिल्कुल हल्का रखें, डीप स्लीप रहें, निश्चित तौर पर आप विशेष रहेंगे। फिर बात करें लव की। लव के अधिपति बने हुए शनि आपके दाम्पत्य भाव गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो स्थिति रहती है, जिससे आप चाहते हैं, उससे आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ व्यवधान है, स्मूथली नहीं है। आप भगवान की आराधना पर ध्यान दें, मन को स्थिर रखें और कार्य करें, लाभान्वित रहेंगे। फिर बात करें रिलेशन की, जो उसके अधिपति बने हुए बुध, आपका फोकस कहाँ रहता है? हाउ टू अर्न मोर एंड मोर, मैं पैसा कैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, ये थॉट्स रहते हैं। लेकिन साथ में मित्रों को, परिवार को समय भी दें ताकि रिलेशंस अच्छे रहें। वैसे अभी इंगित कर रहे हैं कि आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी स्थिति अप हो रही है, पैसे आ रहे हैं, हर कोई जुड़ना चाहेगा आपसे। फिर बात करें कैरियर की। कैरियर के अधिपति बने हुए हैं आपके बुध, जो कि धन भाव में गए। आपको जीवन में वाणी से, लेखन से, कमीशन से, टेक्निकल कामों से और मित्रों से लाभ रहेगा। तो इस संबंध में आप जुड़ें और खोजें कि मैं क्या करूं, तो निश्चित तौर पर इसी में से कुछ चीज बाहर आएगी और आप लाभ प्राप्त करेंगे। फिर बात करें स्टूडेंट हैं यदि आप, तो पंचम स्थान के अधिपति शनि है, आपका पढ़ाई में मन कम है और विवाह में या मित्रों के साथ विशेष है, ट्रेड के प्रति विशेष है, व्यापार के प्रति विशेष है, तो बदलें। विद्यार्थी जीवन में ये चीजें इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं, अच्छा संबंध हो, आपका झुकाव कहीं और है, लेकिन अगर अच्छा रिश्ता है, अच्छा परिवार है, अच्छा साथी है, अवश्य ध्यान दें और निर्णय लें, आपका कल्याण रहेगा। फिर बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, क्या लकी टिप है आपके लिए? आपके लिए सबसे अच्छी बात है भगवान सिद्धि विनायक भगवान की आराधना करना, जो आपको सभी कामों में सक्सेस, सफलता दें और आप लाभान्वित रहें। हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, बनना, वो हमेशा जो एक अपनी स्थिति पे कायम रहना चाहे कि नहीं यार हमारा ब्रेकअप नहीं हो, हम हमेशा जुड़े रहें, वो कब होगा? जब आपका आराधना पक्ष मजबूत होगा। आराधना पक्ष मजबूत होगी, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके सब कुछ विशेष रहेंगे, विशेष होंगे, हर कोई आपसे अटैच रहना चाहेगा। साथियों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपके विचार, उद्गार अवश्य लिखें। धन्यवाद, प्रणाम।